बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, उसे लाइक किया, उसे सब्सक्राइब किया, और जो नए आए हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और यकीनन उनको इससे मेरी कोशिश तो यही है कि फ़ायदा मिले, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अरसे से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और लोगों को फ़ायदा ही हो रहा है। और बात भी मैं मुख्तसर तो क्या करनी, ज़रा एक्सप्लेन करके बात करता हूँ, लेकिन बड़े सादा से अल्फाज में आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हो जाती हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है कि वो ऐसा जो है वो मैं तज्जिया कर ही लेता हूँ कि जिससे ये काम हो जाए, वरना हमारी क्या मजाल, पत्ता भी हिल नहीं सकता उसकी मर्ज़ी के बगैर। ये तो सोने का रेट है। बहरहाल आज जो 3-4 मैंने अपने थंबनेल में लिखे हैं, तो सोने ने कमाल कर दिया, तो और फिर कितना और बढ़ेगा, और फिर क्या ये 250 यानी 2,50,000 तक जाएगा, और उसके बाद क्या अब हम ख़रीदारी करें या ना करें, या इसको बेच दें। ये एक 2-4 सवाल हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, थोड़ा सा तफसीली बात करेंगे। फिर पहले मैं एक भाई के कमेंट का जवाब दे दूं, वो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मुझे लिखा कि आप हर वीडियो में ये कहते हैं कि सोने का जो है वो आपके पैसों की वर्थ को कायम रखना है काम है, मुनाफा इतना मैटर नहीं करता। तो वाकई मुनाफा इतना मैटर नहीं करता। देखो बच्चे, आपकी इकॉनमी डाउन हो रही होती है, आपको शायद ये बात नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बंदे ने 2,20,000 का लिया, 2,25,000 का बेच दिया, फिर 2,22,000 पे ले लिया, तो उसको बज़ाहिर 3,000 रुपये मुनाफा हो गया। ये तो एक केस होता है। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें आ जाता है 2,20,000 से उसने ले लिया, उसका 2,15,000 आ गया, तो उसका 5,000 रुपये नुकसान आप कहेंगे? नहीं, वो आपकी वैल्यू जो है वो इतनी है, आपके पैसे की वैल्यू इतनी है। हम पैसों में इसको गिनते हैं, लेकिन बहरहाल वो 3,000 रुपये मुनाफा भी होता है। इसको ज़रा डीपली अगर आप देखें, मैं डीपली बात करता हूँ। बहरहाल अब हम सवालों का जवाब देते हैं कि सोने ने तो आज कमाल कर दिया। सोना ने इसलिए कमाल किया कि काफ़ी अरसे का मैं आपको कह रहा था कि सोना कमाल करेगा ही करेगा। इसलिए कमाल करेगा कि डॉलर ने कमाल करना है, और डॉलर ने इसलिए कमाल करना है कि आपकी गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल में बहुत बड़े बड़े कमाल किए हैं। देखें, सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, तो जो उन्होंने कंडीशन बताई, अगर वो उसी वक्त वो काम कर लेते तो डार साहब जो है वो ना आते, तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा बेहतर होती आपकी इकॉनमी। बहरहाल उन्होंने किया जिन्होंने किया, मैं सियासी पर बात नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये कमाल जो है ये एक तसलसल से कमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम काम हो रहा है। और कितना और बढ़ेगा, तो भाई इसके बढ़ने के चांसेस हैं। देखें, कल मार्केट इंटरनेशनल ओपन हो रही है, अभी उधर रेट जो है, अगर डॉलर में जो गोल्ड रेट है पर आउंस, वो अगर बढ़ जाता है तो आप बताएं कि किधर जाएगा। आप बताइए कि अगर 1920 तक चला गया, जो कि उसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी, अंदाज़न उसकी रेजिस्टेंस इतनी ही मैंने आज सुबह भी आपको बताई थी 1926, तो वो अगर इधर तक पहुंच गया तो क्या हालत होगी। अगर वो नीचे चला जाता है तो तब आपका इधर डॉलर बढ़ जाता है। तो इसलिए गोल्ड के बढ़ने के चांस हैं, और 2,50,000 तक, तो 2,30,000 के करीब तो आ ही गया। आप इसे 2,30,000 ही समझे, 20,000 का फ़र्क रह गया। 2-4 झटके और लगने, बड़े अगर झटके लग गए तो ये तो 2,50 को टच कर ही जाएगा। लेकिन इसको इस तरह मत लीजिएगा कि मैंने ही कह दिया तो होगा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। होगा तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, और हालात के तहत होगा। नज़र रखिएगा, और फिर उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद क्या अब हम इसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, तो देखें, कल जब मार्केट खुलेगी इंटरनेशनल, यानी आज रात को न्यूजीलैंड टाइम पे वो खुल जाएगी। न्यूजीलैंड का 9 बजे, हमारे 2 बज रहे होते हैं मेरा ख्याल है, तो वो उस वक्त खुल जाएगी, 1:30 या 2 के दरमियान खुलती है। तो
वो जब खुलेगी तो उस वक्त से लेकर कल शाम तक 5 बजे 6 बजे तक 7 बजे तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो लिहाजा कल जिन्होंने बेचकर फ़ायदा उठाना है वो उठा लें, ये उनकी मर्ज़ी है, ये उनके अपने हालात के तहत है। और जिन्होंने ख़रीदना है वो ख़रीद भी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़ा सोच समझ कर। इसका इल्ज़ाम किसी वीडियो मेकर को ना दे दीजिएगा जिन्होंने आपको कहा है कि गोल्ड बढ़ेगा। वो उनका एक अपना अंदाज़ा होता है, हमारा भी अपना अंदाज़ा होता है। लिहाजा किसी को नुकसान का ज़िम्मेदार मत ठहराइएगा। गोल्ड बढ़ेगा, ये मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बताया है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि गोल्ड का बढ़ने का चांस है। कितना बढ़ेगा ये हालात के तहत होगा, या आपकी इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, आपके रेमिटेंसेस पे डिपेंड करता है। कोई मुल्क मदद कर दे, आपकी खुद आ जाएँ कुछ डॉलर्स आ जाएँ तो एकदम डॉलर की कीमत में 1 2 4 5 रुपए कमी हो जाए तो वो, या कोई गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले ले, तो इस तरह कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत है भाई, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में आप आज कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आपको हो सकता है मिले ही ना, और मिले तो बहुत महंगी मिले। तो इसलिए इन चीज़ों को जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में रहकर किसी रेट की प्रिडिक्शन करना एक मुश्किल काम होता है। हम बहुत स्टडी करने के बाद बहुत सोच समझ के आपको बता रहे होते हैं, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए यह आप पर डिपेंड करता है। बहरहाल मैंने बताया कि गोल्ड के बढ़ने के चांसेस अभी बहरहाल रोशन हैं। अभी जो रेट मार्केट में इस वक्त चल रहा है वो देखें, आज है वैसे इतवार और इंटरनेशनल मार्केट बंद है, वही 1888 पर ही गोल्ड मार्केट जो है वो इंटरनेशनल बंद हुई थी, वो अभी भी यही है। लेकिन गोल्ड का रेट जो है वो आ गया है रवे का 2,24,400, और ये है ख़रीदारी यानी बाइंग, और सेलिंग जो है वो 2,25,400 है। ठीक है, और फिर 2,27,500 की बाइंग है पीस के रेट की। बाइंग 2,27,500 पीस और 2,28,500 सेलिंग। मैंने ये बात सुनी है कि 2,29,000 और 29,500 में भी सेल हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मार्केट में नहीं था। हलचल मार्केट में बहुत थी, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। एक बात को और जहन में रखिएगा कि जाते जाते ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब गोल्ड का रेट बढ़ रहा होता है तो डिमांड भी उसकी बढ़ा देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि उनको एकदम डर लगता है कि उनके पैसा डीवैल्यू हो रहा है। वो फौरी तौर पे अपना पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तरफ भागते हैं। लेकिन एक वक्त तो ऐसा आता है जब सुनहरे इसे धड़ाम से नीचे गिराते हैं, और जो डिमांड है वो भी एक जगह पे आके रुकनी तो होती है। तो फिर आपकी जब जैसी डिमांड रुकेगी ये 2-4-5 हज़ार रुपये नीचे भी आएगा। इसलिए ये बहुत एहतियात से और सोच समझ के लीजिएगा। कल किसी को भी मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना है, और गोल्ड को लेने के बाद उसे अपने पास होल्ड करने की पावर रखें तो उसे ख़रीदें, क्योंकि इतने हाई रेट पर ख़रीदना एक रिस्क भी होता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।